जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी और नई नई पार्टियां, नए नए गठबंधन सामने आ रहे हैं। और उन्हीं में से एक पार्टी भारतीय क्रांति संघ पार्टी अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ हैं इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा क्रांति भारती जी। आइए हम क्रांति भारती जी से मुखातिब होते हैं और जानते हैं ये पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें कैसे एंट्री करेगी, पार्टी की क्या विचारधारा है, पार्टी क्या सोचती है और कैसे ये पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभान्वित कर सकती है। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले जब जब भी कोई पार्टी ऐसी जब चुनावी दंगल में उतरती है तो लोगों का सबसे पहले ये सवाल होता है कि पहले तो हम उस पार्टी के बारे में जानें, पार्टी की क्या विचारधारा है। और मैंने भी देखा आप लोग विचारधाराओं के बारे में भी डिस्कशन कर रहे थे, तो किस विचारधारा के तहत आपकी पार्टी काम कर रही है? हमारी पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस विचारधारा पे कार्य करेगी। और ये विचारधारा हमारे भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, फिर वो राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो, इतनी पार्टियों में से किसी भी पार्टी की शायद ही ये विचारधारा रही हो, लेकिन हमारी जो पार्टी है सांस्कृतिक, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को अनुसरते हुए, भारतीय संस्कृति का जतन करते हुए हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ही फॉलो करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बताइए ये क्या होता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और बाकी जो पार्टियां हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश या सेंटर की हो, तो उनकी जो विचारधारा है वो लोग भी कहते हैं कि हम भी भारतीय संस्कृति को प्रमोट करते हैं, हम भी भारतीय संस्कृति वाले हैं, तो उनमें और आपकी विचारधारा में क्या फ़र्क है? विचारधाराएं कोई भी गलत नहीं होती है। हर कोई अच्छी विचारधारा सोचकर ही आकर काम करना चाहता है। और लेकिन आजकल क्या हुआ है कि अलग अलग पार्टियों ने अपनी अपनी विचारधाराएं अलग अलग अपनी तरीके से बनाई हुई है। उनकी परिभाषाएं उन्होंने अपने हिसाब से बदल दी गई है उनकी तरफ से, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति पीछे रह जाती है और भारतीय संस्कृति का जतन नहीं हो पाता है। और मूल बात ये है, ये संस्कृति का मुद्दा लेने का यही एक मुद्दा है कि आज तक की राजनीति में हमने देखा है कि तोड़फोड़ की राजनीति की जाती है। वोट बैंक के लिए आप धर्म को तोड़ो या फिर जाति को तोड़ो, फिर नई जाति या नई धर्म बनाओ, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से हमें ये कोई भी चीज़ें ना करते हुए, हमें जो भारतीय संस्कृति के मूल वर्ग है उनको हमें इकट्ठा करना है, उनको जोड़ना है, एकत्रित करने की राजनीति हमें करनी है। अच्छा, दूसरा सवाल जो लोगों के मन में आता है वो जो पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, जो मेन लीडर है, उसके बारे में आता है। तो थोड़ा सा हमें अपने बारे में भी बताएं, आप कहाँ से आती हैं, क्या आप उत्तर प्रदेश की हैं, और फिर आपने राजनीति में कब आने का फैसला किया, थोड़ा इस बारे में बताएं। मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से आती हूँ और मेरा शुरू से ही रहा है कि मुझे राजनीति में जाना है। और राजनीति में जाना मतलब आजकल जैसे सोचा जाता है कि राजनीति में जाके मुझे पद चाहिए या नाम चाहिए, ऐसी सोच मेरी पहले से ही नहीं थी। मैंने पहले से लेकर अभी तक वही चीज़ें देखी कि राजनीति सचमुच हमारे देश का मतलब बैकबोन है, सिस्टम है। वो सिस्टम है कि उस सिस्टम के मतलब उसके थ्रू पूरा देश हमारा चलता है। अगर वही सिस्टम हमारा कमज़ोर पड़ जाए तो फिर हमारे देश में भी कमज़ोरी आने में कोई देर नहीं लगती। और आज हम वो महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति हमारी कमज़ोर है आज। और हम यह चाहते हैं कि राजनीति में बदलाव हो, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हो, राजनीतिक क्रांति को देश में लाया जाए और हमारे देश को पूरे विश्व के पटल पर विश्व की महाशक्ति साबित की जाए। और ये सपना लेते हुए ही मैं राजनीति में प्रवेश कर चुकी हूँ। अच्छा, आपका कोई पुराना पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा, कुछ राजनीतिक बैकग्राउंड रहा, या आप ही या और परिवार के लोग रहे राजनीति में, या फिर आपने ही? नहीं, ना मेरे परिवार के कोई राजनीति में है और ना ही मेरा कोई खुद बैकग्राउंड है राजनीति में। मैंने पहली बार ही राजनीति में एंटर किया है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनावों की, क्योंकि अब अगले साल चुनाव हैं। तो क्या उसी सिलसिले में आप यहाँ पे लखनऊ आई हुई हैं, और क्या आप राष्ट्रीय जो अन्य राज्य हैं उनमें भी चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही हैं? यहाँ पे आने का मकसद यही है कि मतलब हमारे पार्टी का नाम का अप्रूवल आ चुका है और उसकी वजह से हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। और हमने उत्तर प्रदेश से शुरुआत की है। यहाँ पे हमारी जो प्रदेश की समिति है उसका गठन हम करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हमने उत्तर प्रदेश से करते हुए हम आगे के राज्यों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उस पर भी हमारी चर्चा होगी हमारी समिति के साथ, प्रदेश समिति के साथ, और हम शायद चुनाव में भी हिस्सा इस बार ले सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, हालांकि आपने बताया कि अभी समिति बनेगी, फिर वो कुछ फैसले लेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब क्या लगता है लगभग कितनी सीटों पर आप आएंगी, और क्या गठबंधन के चांसेस हो सकते हैं कि आप गठबंधन किसी पार्टी के साथ अगर आप करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में तो कौन सी होगी, अगर करना चाहेंगे तो, या नहीं करना चाहेंगी? मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और कितने सीटों पे लड़ना है ये डिसीजन हमारे समिति का रहेगा, ईसी का रहेगा, इलेक्शन समिति का रहेगा, और वो हम डिसाइड करेंगे बाद में। अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कि हम कितने सीटों पे लड़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि आप उत्तर प्रदेश की बात कर रही हैं तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख पार्टियां हैं, आपने ज़रूर उनको स्टडी किया होगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही हैं। तो जो लोग इस वीडियो को देखेंगे आप उनको ये बताइए कि वो जो पार्टियां हैं वो भी अपने आप को ऐसा कहती हैं कि भाई हम भी भले के लिए काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा उन पार्टियों के बारे में बताइए कि क्यों उन पार्टियों के साथ जनता को नहीं जाना चाहिए और क्यों आपकी पार्टी के साथ जनता को आना चाहिए। पार्टियों का नाम को तो हर किसी को पता है। आज तक हमारे भारत के स्वतंत्र होने के बाद बहुत सी पार्टियां हैं जो कार्य करने की मतलब उन्होंने क्षमता दिखाई है, और उन लोगों ने अभी तक अपनी अपनी क्षमताएं सिद्ध करने के लिए जितना कार्य करना था उन्होंने कर लिया है। लेकिन अब हम यह जानते हैं कि हम भी हमारे देश के वर्तमान है, और हम यह मानते हैं कि हम हमारे देश के नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले नवयुवक हैं, और हमारे भी कुछ दायित्व है हमारे देश के लिए, और हम कुछ देख रहे हैं कि देश की पॉलिटिक्स में, राजनीति में कुछ गलत चीज़ें हो रही है। जैसे क्या, थोड़ा बताएं हमें उत्तर प्रदेश के। जैसे कि मैं एक सीधी बात बता दूं कि राजनीति दो ही चीज़ों में बटी हुई है। आजकल अगर राजनीति में आपको प्रवेश करना है, एक तो आपको पारिवारिक राजनीति करते हुए किसी आपके परिवार के मेंबर का सहारा लेते हुए आपको राजनीति में आना है, नहीं तो आपको पैसे के बल पे आना है। तो ये दो चीज़ों को अगर हम बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, तो हमारे भारत की राजनीति में ऐसे लोग भी आएंगे जिनमें सचमुच काबिलियत हो, जिनमें सचमुच देशभक्ति हो, जिनमें सचमुच नेतृत्व करने की क्षमता हो। ऐसे लोगों को हम प्लेटफॉर्म देंगे इस पार्टी की तरफ से। अच्छा, जो मौजूदा सरकार चल रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? जो बीजेपी सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जितना भी कार्य किया है उसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, उनका अभिनंदन। और उन्होंने मतलब और भी चीज़ें थी जिस पर वो फोकस कर सकते थे, उन्होंने जो चीज़ें नहीं की वो एक्सपेक्टेड थी हमसे कि वो भी ये भी करे। जैसे कि यहाँ पे अभी भी बेरोजगारी का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो राज्य जो है, अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बताना चाहूँगी। यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे भारत में पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करने के लिए। तो इतना बड़ा राज्य होने के बाद, इतनी बड़ी राजनीतिक व्यवस्था का भाग होने के बाद भी उन लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? वो सारी सुविधाएं यहाँ पे अभी तक क्यों नहीं मिल पाई है? 5 साल बीत गए। 5 साल बहुत बड़ा समय होता है। तो इस 5 सालों में योगी जी से ये एक्सपेक्टेड था कि वो उनको वो भी व्यवस्थाएं क्रिएट करवा के दे, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी वो फेल रहे हैं, ये मैं मानती हूँ। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। जब चुनाव आते हैं तो काफ़ी सारी पार्टियां कुछ ना कुछ घोषणा पत्र जारी करती हैं, कुछ ना कुछ घोषणाएं, तो पत्र ना जारी करें तो कुछ ना कुछ घोषणाएं तो करती ही करती हैं। आपकी पार्टी ऐसा कुछ, अगर मान लीजिए आपकी पार्टी के कुछ लोग सरकार में आते हैं या सरकार बनाने की स्थिति में आपकी पार्टी आती है, तो उत्तर प्रदेश की जनता को आप क्या देना चाहेंगे? भारतीय क्रांति संघ पार्टी एक तो बेसिकली मतलब ऐसी सोचती है कि जो लोगों की जो बेसिक नीड्स होती है, बेसिक ज़रूरतें होती है, ये जब पूरी हो जाती है तो लोग कुछ नई क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं। अगर वो चीज़ें नहीं मिल पाती है तो वो किसी भी चीज़ों की ओर बढ़ नहीं पाते हैं। तो उसके हिसाब से सबसे पहले उनको शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी वजह से जो शिक्षा है उस पर भी हमें फोकस करना है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वरोजगार है, और किसान है, जवान है, इन सारे लोगों का हमें प्रोग्रेस करना है। अच्छा, बाकी पार्टियां फ्री बिजली और ऐसे वादे कर रही हैं, या जैसे लैपटॉप दिया जाएगा या स्मार्टफोन दिया जाएगा, ऐसा कुछ आपकी तरफ से? नहीं, एक्चुअली हम इन सारी बातों पर विश्वास भी नहीं रखते हैं और इन बातों का हम समर्थन भी नहीं करते हैं। फ्री की कोई चीज़ नहीं होती है। पहले फ्री का दे के बाद में उसको मतलब कितने तरीकों से उनसे वसूला जाएगा, कितने बार वसूला जाएगा, उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है। और फ्री का कोई किसी को नहीं देता है और देना भी नहीं चाहिए। जो चीज़ें हैं तरीके से होनी चाहिए, जो चीज़ें हैं सिस्टम में होनी चाहिए। सिस्टम अगर सही हो तो चीज़ें भी सही तरीके से होती है। हर कोई कमा के ही खाना चाहता है, कोई भी फ्री का नहीं चाहता है। हमारी भारत देश की जनता इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो फ्री का ही चाहते हो। कोई फ्री का दे रहा है, कोई बांट रहा है तो उनको हम दे दे वोट,
इस तरीके की विचारधारा रखने वाले हमारे लोग नहीं हैं। लेकिन अभी की जो प्रेजेंट राजनीति है, इस राजनीति में ऐसी चीज़ें लाई गई है राजनेताओं की तरफ से, क्योंकि उनको इंस्टेंट वोट बैंक चाहिए, इंस्टेंट वोट्स चाहिए, तो उसके लिए प्रलोभन देके, टेम्पररी प्रलोभन देके वो लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हमें इन सारी चीज़ों में ही परिवर्तन लाना है, और इसी को हम बोलते हैं कि राजनीतिक क्रांति का हमने स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। आपने लिखा हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आपने लिखा हुआ है हम बदलेंगे देश बदलेगा, थोड़ा इसके बारे में बताएं। एक्चुअली मैंने जैसे कि कहा है कि हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्वीकारा है, और हम हमारे भारतीय संस्कृति के सभी वर्गों को एकत्रित करना चाहते हैं। हमारा देश एक था, एक है और एक ही रहेगा, और श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ ही रहेगा। इसलिए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बोलते हैं। और हमें कुछ चीज़ों में परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, और उसकी वजह से हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये थी हमारे साथ क्रांति भारती जी, और इन्होंने बताया इनकी जो पार्टी है किस विचारधारा के साथ काम कर रही है। तो मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आगे आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।